तो अब अगर मैं आपके सामने चंद जुमले लिखूं अरबी के और आपसे कहूं कि इन पर इन्ना दाखिल करें, तो आप इन्ना दाखिल करके इन्ना का असर दिखा सकते हैं ना? माशाल्लाह। तो पहला जुमला मैं लिख रहा हूं आपके सामने, अल वलदु सालिहुन। अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। इसमें कोई जोर नहीं है। जोर लाने के लिए मुझे लाम दाखिल करना है या इन्ना करना है। लाम को हम नहीं कर रहे क्योंकि जिसका असर है उसको ही देखते हैं। इन्ना मैं दाखिल कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, जब मैं इसके शुरू में इन्ना लाऊंगा तो इन्ना क्या करेगा? अल वलदु को अल वलदा कर देगा और जुमला बन जाएगा इन्नल वलदा सालिहुन। इन्नल वलदा सालिहुन, जुमले में जोर पैदा हो गया और इन्ना का असर भी आपने देख लिया। दूसरा जुमला मैं लिखता हूं आपके सामने, अल वलदानी सालिहानी। क्या तर्जुमा है इस जुमले का? दो लड़के नेक हैं। कोई जोर नहीं है। इन्ना दाखिल करना है मैंने। इन्ना दाखिल किया जी। अब इन्ना का असर बताएं क्या होगा? अल वलदानी क्या हो जाएगा? वलदैनी। माशाल्लाह। इन्नल वलदैनी सालिहानी। इन्नल वलदैनी सालिहानी। उसके बाद एक जुमला मैं और लिख रहा हूं आपके सामने। मैं कहता हूं जी अल मुस्लिमूना। अल मुस्लिमूना सादिकूना। क्या तर्जुमा है इस जुमले का? मुसलमान सच्चे हैं। क्लियर। कोई जोर है इसमें? कोई जोर नहीं है। जोर लाने के लिए मैंने इन्ना लाना है। शुरू में इन्ना दाखिल किया। इन्ना ने अल मुस्लिमूना को क्या कर देना है? अल मुस्लिमीना। माशाल्लाह जी। तो ये जुमला बन गया जी इन्नल मुस्लिमीना सादिकूना। क्लियर यहां तक? अल्हम्दुलिल्लाह। एक जुमला और लिखता हूं मैं आपके सामने। लिखता हूं जी अल बिन्तु सालिहातुन। अल बिन्तु सालिहातुन क्या तर्जुमा है? लड़की नेक है। जुमले में कोई जोर है नहीं। इन्ना मैंने दाखिल किया शुरू में जी। क्या बन जाएगा? इन्नल बिन्ता सालिहातुन। वाकई लड़की नेक है। एक और जुमला, अल बिनतानी सालिहातानी। क्या तर्जुमा है? दो लड़कियां नेक हैं। दोनों लड़कियां नेक हैं। जोर है नहीं। जोर लाने के लिए क्या किया मैंने? इन्ना दाखिल किया। इन्ना दाखिल किया तो अल बिनतानी क्या हो जाएंगी? अल बिनतैनी। इन्नल बिनतैनी सालिहातानी। क्लियर। एक जुमला और मैं कहता हूं जी अल बनातु। अल बनातु सालिहातुन। तर्जुमा लड़कियां नेक हैं। कोई जोर नहीं है। इन्ना दाखिल करना है। इन्ना दाखिल किया तो जुमले में क्या तब्दीली आएगी? इन्नल इन्नल इन्नल। काफी सारी आवाजें आ रही है मुझे। कहीं ता, कहीं ती, कहीं तिन। तू ही रहेगा। माशाल्लाह। उन्होंने कहा जी मसला ही हल करें, इख्तिलाफ में ना जाए। जो है उसे वही रहने दें। इस्म का एराब हाथ के जरिए। इस्म का एराब हाथ के जरिए। कौन मिल गए? वाहिद और जमा मुकस्सर। वाहिद और जमा मुकस्सर का एराब मरफू कैसे होता है? दो पेश। मंसूब मंसूब
दो ज़बर, मजरूर दो ज़ेर। मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस, मरफू आनी, मंसूब ऐनी, मजरूर ऐनी। जमा सालिम मुज़क्कर, मरफू ऊना, मंसूब ईना, मजरूर ईना। जमा सालिम मुअन्नस, मरफू आतुन, मंसूब आतिन, मजरूर आतिन। अगर अलिफ लाम लग जाए तो मरफू आतू, मंसूब आती, मजरूर आती। तो मुझे बताइए अल बनातू क्या हो जाएगा मंसूब? अल बनाती। इन्नल बनाती सालिहातुन। बस थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई। फिर एक जुमला लिख रहा हूं आपके सामने। जुमला है अल वलदु अस्सालिहु। कौन सा मुरक्कब है? तौसीफी। अल वलदु सालिहु, नेक लड़का, नेक लड़का, मुरक्कब तौसीफी। मैं मुब्तदा की जगह पे रख रहा हूं। अल वलदु सालिहु, नेक लड़का, जालिसुन, क्या तर्जुमा? बैठा हुआ है। नेक लड़का बैठा हुआ है। जुमले में कोई जोर है? कोई जोर नहीं है। जोर लाना है, लेके आ रहा हूं जी जोर इन्ना के जरिए से। हाँ जी, इन्ना ने क्या करना है? मुब्तदा को मंसूब करना है। मौसूफ इसके सामने मौजूद है। अल वलदु, अल वलदा हो गया, सही। ये क्या है? यह है सिफत। सिफत के बारे में हमने पढ़ा है कि मौसूफ को फॉलो करती है। मौसूफ मरफू होता है तो सिफत भी मरफू होती है। मौसूफ मंसूब होगा, सिफत भी मंसूब हो जाएगी। मौसूफ मजरूर होगा, सिफत भी मजरूर हो जाएगी। इसने देखा कि मेरा मौसूफ मंसूब हो गया तो सिफत भी साथ ही मंसूब होगी। इन्नल वलदस सालिहा जालिसुन। एक और जुमला लिखता हूं आपके सामने। वलदु ज़ैदिन कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब तो पहचान लेना, अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, तनवीन भी नहीं है, अगला मजरूर है, पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी। वलदु ज़ैदिन मुरक्कब इज़ाफ़ी को मैं मुब्तदा की जगह पे ला रहा हूं और जुमला कंप्लीट कर रहा हूं। वलदु ज़ैदिन, ज़ैद का लड़का, सादिकुन, सच्चा है। मैं जितना मर्जी कह दूं ज़ैद का लड़का सच्चा है, आप नहीं मानेंगे, सही है। चाहे मैं अरबी में कहूं, चाहे अंग्रेजी में कहूं, चाहे उर्दू में कहूं, मुझे जोर लाना पड़ेगा और जोर के लिए मेरे पास अरबी में इन्ना है, लिहाजा मैंने इन्ना शुरू में रखा। इन्ना ने क्या करना होता है? मंसूब करना होता है। अच्छा, मुजाफ मुजाफ इलैह में ज़ैद साहब तो मजरूरी होते हैं हमेशा, जो मर्जी हो जाए वो उन्होंने मजरूर ही रहना है, उनकी तो मजरूर की हैसियत है। हाँ, मुजाफ साहब जो हैं वो अपना इराब बदलते रहते हैं। मुब्तदा की जगह पे वो मरफू थे, इन्ना आया तो अब इन्ना को देख के वो मंसूब हो गए। तो जुमला बन गया इन्ना वलदा ज़ैदिन सादिकुन, वाकई ज़ैद का लड़का सच्चा है। एक जुमला और लिखता हूं आपके सामने। मैंने इशारा करके भी कहा कि जी हाजल वलदू, हाजल वलदू, ये लड़का, सालिहुन, नेक है। नहीं मानते आप? मुझे जोर लाना पड़ेगा। जोर के लिए इन्ना, इन्ना जब मैं इसके शुरू में लेके आया तो हाजल वलदू मुरक्कब इशारी है ना, मुरक्कब इशारी है। इसमें इशारा के बाद अलिफ लाम वाला इसम नजर आए तो वो मुरक्कब इशारी होता है। अब इन्ना ने क्या किया? इन्ना ने हाजा को मंसूब किया। हाजा मंसूब हुआ तो हाजिर रहा, हाजा तो हाजिर रहता है ना। लेकिन आपको यह भी पता है कि मुरक्कब इशारी में इशारा और मुशारुन अलैह दोनों का इराब सेम होता है, ऐसे ही है ना। मुरक्कब इशारी में इशारा और मुशारुन अलैह दोनों का इराब सेम होता है ना।
तो जब इन्ना आया तो हाजा का एराब बदल गया, मंसूब हो गया, लेकिन वो मंसूब हमें नजर नहीं आ रहा है, मंसूब इन्ना की वजह से। मुशारुन इलैह वो कैसे मरफू रहेगा, वो भी मंसूब होगा, लिहाजा अल वलदू अल वलदा बन जाएगा। तो जुमला बन गया इन्ना हाजल वलदा सालिहुन। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मुरक्कब इशारी जब भी आएगा तो एराब पहचानने का काम आपने मुशारुन इलैह के जरिए करना है। मुशारुन इलैह से आपको एराब पता चलेगा। वाहिद और जमा के अस्माए इशारा तो मबनी होते हैं, एक जैसे होते हैं, बदलते ही नहीं है। तो देखिए मैंने सारी एग्जांपल्स आपके सामने रखकर एक मरतबा रिवीजन भी करा दिया आपको और इन्ना का असर भी दिखा दिया। अब हम सूरतुल असर में यही चारों जोर पहचानने की कोशिश करते हैं। सूरतुल असर की इब्तिदाई आयात में यही चारों जोर पहचानने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं। सूरतुल असर की आयत शुरू वाली मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र। मुझे बताइए इसमें चार जोर मिल रहे हैं आपको? पहला जोर कलामुल्लाह। अल्लाह को जरूरत थी जोर लाने की? अल्लाह ने जोर लाके क्या करना? अल्लाह का तो सादा जुमला कहने ही काफी है। लेकिन अल्लाह को पता है ना कि जो मुखातबीन है ये मानने वाले नहीं है, लिहाजा अल्लाह ने पहले तो कसम खाई। किसकी कसम खाई? जमाने की। और अल्लाह जब कसम खाता है तो बतौर गवाह पेश करता है कि जमाना गवाह है, जमाना गवाही दे रहा है। किस बात की गवाही दे रहा है? जो मैं बात आगे करने लगा हूं उस बात की गवाही जमाना दे रहा है, क्योंकि जमाने ने देखा है ऐसा होते हुए। पहला जोर। दूसरा जोर इन्ना। इन्ना का असर भी देख लें। अल इंसाना मंसूब हुआ है। अगला जोर लाम आ गया, सही है। और फिर जरा मजीद देखें, फी खुसरिन। फी ने तो जारी देना है ना। फी खुसरिन मकसूद क्या है बताना? मकसूद बताना यह है कि अगर मैं आपके सामने जुमला लिखूं ना, मैं एक सादा जुमला आपके सामने लिखता हूं जी, अल इंसानु फिल खुसरी। इंसान घाटे में है। अब यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया जो कल हमने पढ़ा था कि खबर की जगह पर बाज़ औक़ात मुरक्कब जारी आ जाता है जब खबर मौजूद नहीं होती, यही है ना। और मैंने आपको कहा है कि इसम पर आप अलिफ लाम दाखिल करके लाया करें। हमने सब अस्मा पर जब भी मुरक्कब जारी पढ़ा था, जब मुरक्कब जारी पढ़ा था उस वक्त हमने तमाम अस्मा पे अलिफ लाम दाखिल किया था ना। और मैंने आपको बताया था कि जब अरब अलिफ लाम दाखिल नहीं करता तो कोई खास बात होती है, ठीक है ना। तो देखिए मैं इस पर इन्ना दाखिल करूं, इन्ना अल इंसानु अल इंसाना हो जाएगा। डबल जोर के लिए मैं इसके शुरू में ज्यादा लाम ले आऊंगा तो मेरा जुमला बनेगा इन्नल इंसाना लफिल खुसरी। लेकिन अल्लाह ताला ने खुसर को भी नकरा इस्तेमाल किया, और जब नकरा लाया जाता है अरबी जुबान में तो फिर खुसर से मुराद बहुत बड़ा नुकसान है, कोई मामूली नुकसान नहीं है मुराद। अब जरा इस उसलूब को समझें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसरिन। जमाना गवाह है। अब मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, तर्जुमा करेंगे मजा ही नहीं आता। आपसे महसूस करें कि कितने जोरदार अंदाज में बात की गई है कि तमाम इंसान, और तमाम इंसान में अल की वजह से तर्जुमा कर रहा हूं, तमाम के तमाम इंसान एक बहुत बड़े नुकसान में हैं। तमाम इंसान एक बहुत बड़े नुकसान से दो चार होने वाले हैं। सूरतुल असर के
शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम भी खाई, इन्ना भी इस्तेमाल किया और लाम भी लगा दिया। लेकिन हमें इंसान होने के बावजूद बात समझ ही नहीं आती। आपका फैमिली डॉक्टर बगैर कसम खाए, बगैर इन्ना और लाम दाखिल किए, सिर्फ आपको यह कह देना कि आपकी जान खतरे में है, आपकी जान को खतरा है, मानते हैं उसकी बात? मानते हैं ना? उसने कोई कसम नहीं खाई, उसने कोई इन्ना नहीं इस्तेमाल किया, उसने कोई लामे ताकीद नहीं दाखिल किया, सिंपल कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है। फिर क्या होता है? आपकी नींदें उड़ जाती हैं। सबसे पहले तो होश उड़ते हैं और फिर नींदें उड़नी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, डॉक्टर आपसे यह कहता है तो आपका सवाल डॉक्टर से क्या होता है? आपका सवाल डॉक्टर से क्या होगा? अगर आपका डॉक्टर आपको यह कहता है, क्या आप उस डॉक्टर से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब क्या बीमारी हो गई है मुझे? यह सवाल करेंगे? नहीं ना? हाँ, अगर आपको अपनी जान से प्यार है तो आपका सवाल यह बनेगा कि डॉक्टर साहब बचूंगा कैसे? मुझे नहीं इससे गर्ज की कौन सी बीमारी है। डॉक्टर का इतना ही कह देना कि आपकी जान खतरे में है मेरे लिए काफी है, मुझे बताएं मैं बचूंगा कैसे। अगर आप पूछने लगे ना केड़ी बीमारी, तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कसम खा के, इन्ना दाखिल करके, लाम लगा के कहा कि इंसान बहुत बड़े नुकसान में है, और फिर अल्लाह की मेहरबानी उसने आगे इलाज भी बता दिया कि नुकसान से बच सकते हो, नुकसान से बच सकते हो, उस नुकसान से तुम बच जाओगे। ये 4 मेडिसिन यूज करनी शुरू कर दो। 4 मेडिसिन। पहली मेडिसिन, ईमान ले आओ। ईमान ले आओ। आपने कहा जी तो पहले ही ले रहा हूं, हम तो सब मोमिन है माशाल्लाह। इधर हमारी आंख बंद होगी, उधर सीधी जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी हमारे लिए, हूरें वेलकम कहेंगी हमें इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना? तो ईमान तो हमारे पास पहले ही है, ये तो मैं ले रहा हूं। लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला। जुबानी नहीं, जुबानी ईमान नहीं, कल्बी ईमान चाहिए, कल्बी ईमान। जुबान से नहीं बात चलेगी। जो कहते हो सही है, वो करो भी। जो कहते हो वो करो भी। तो ईमान 2 तरह का होता है जी, सीधी सी बात है, एक जुबान से और एक दिल से। तो दिल वाला ईमान चाहिए। ये दिल वाला ईमान जो है ये आपको अमल पर उभारता है। ईमान यकीन का नाम है ना। जब आपको किसी बात पे यकीन होता है तभी आप अमल करते हैं ना। जितना इंसान को यकीन होता है किसी चीज के बारे में, उतना उसका अमल होता है। अगली मेडिसिन जो जिक्र की साथी वो थी कि नेक अमल करने शुरू कर दो। इसको दूसरे अंदाज से देखें तो जो ईमान है उसका लाजमी रिजल्ट ये निकलेगा, अगर कल्बी ईमान है, कि आपसे नेक अमाल होने शुरू हो जाएंगे, आपका दिल करेगा। अगर नेक अमल करने को दिल नहीं करता ना, तो यहां पे कुछ गड़बड़ है, यहां पे कुछ गड़बड़ है। जानता हूं सवाब तात व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। पता सारा है लेकिन दिल ही नहीं करता। दिल कब नहीं करता? दिल इसलिए नहीं करता कि यहां कमी है। तो दूसरी मेडिसिन अमले सालेह।
जब आपके अंदर ईमान पैदा हो जाए, कल्बी ईमान, और आप नेक अमल करने लग जाएं और आपको पता चल जाए, हकीकत सामने आ जाए, आपको हक का पता चल जाए कि अल्लाह हक है, सबसे बड़ा हक अल्लाह ताला है, अल हक, रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, ये कुरान हक है। जब आपको हक का पता चल जाएगा तो कभी भी नहीं होगा कि आप उस हक को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे। लिहाजा इन दो का लाजमी नतीजा निकलेगा, जो तीसरी मेडिसिन की सूरत में आपके सामने आएगा, तवासी बिल हक, हक को दूसरों तक पहुंचाना। अल्लाह को मुतारिफ कराएंगे आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों तक पहुंचाएंगे, अल्लाह के कलाम को लोगों तक पहुंचाएंगे। और जब भी आप हक पहुंचाते हैं ना, सच बात करते हैं, तो आपको शाबाश नहीं मिलती। मसलन एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूं आपको पता चला है नमाज के बारे में, उस दिन हमने बात की थी कि नमाज आपसे फरमाया दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मिराज है। पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जब इतनी अहमियत नमाज की आपके सामने आई तो आपने देखा घर में वाले साहब नमाज ही नहीं पढ़ते, वाले साहब नमाज नहीं पढ़ते, तो आपने वाले साहब को दावत दी, अपने अबू को समझाया कि अबू, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, कि नमाज की इतनी अहमियत है, देखें कुरान में इतनी दफ़ा जिक्र है और आप सामने से ये फरमाया, पहला सवाल ये होगा, तो आप नमाज पढ़ा करें। मुझे बताइए ईमानदारी से, आपके अब्बू आपकी ये बात सुन के आपको गले से लगाएंगे? ठीक है, वो जूती उतारेंगे और कहेंगे प्यो ना बन मेरा, ठीक है ना? यानी आपका आना बंद हो जाएगा यहां पे। तो जब भी आप हक बात करेंगे ना, तो आपको शाबाशी नहीं मिलेंगी, आपको बातें सुननी पड़ेंगी, आपको फेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या आप उस हक को छोड़ देंगे? उन बातों को बर्दाश्त भी करेंगे और अपना काम भी जारी रखेंगे। यह चौथी मेडिसिन है और वो है तवासी बिस्सब्र। तो ये है जी सूरतुल असराफ की। अब शायद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने क्यों इस सूरह मुबारक के बारे में फरमाया है कि लौ तदब्बर नासु हाज़िही सूरह, अगर लोग सिर्फ इसी सूरत पे गौर व फिक्र कर लें तो लवसियतहुम, ये काफ़ी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ज़माने को गवाह बना के कहा कि तमाम के तमाम इंसान बहुत बड़े नुकसान में है, अगर नुकसान से बचना चाहते हैं तो ये 4 काम कर लें, नुकसान से बच जाएंगे। ईमान ले आए, लेकिन ईमान भी कौन सा? कल्बी, यकीन वाला। उसका लाजमी नतीजा निकलेगा नेक अमल करने शुरू हो जाएंगे, और जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो उससे लाजमी नतीजा निकलेगा कि अब आपको हक मिल गया, आप उस हक का प्रचार शुरू कर देंगे, उसकी दावत देंगे। और जब भी आप हक की दावत देंगे तो आपको जो बातें सुनने को मिलेंगी उन्हें बर्दाश्त भी करेंगे और अपना काम भी जारी रखेंगे। अगर ये करेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। डॉक्टर ने 4 मेडिसिन दी, 2 खानी शुरू कर दी, 2 छोड़ दी, खतरे से बच जाएंगे? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कलाम को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।